हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऑर्डर लिस्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में कि जैसे हम अनऑर्डर लिस्ट का कुछ एट्रीब्यूट्स देखे थे उसी प्रकार से ऑर्डर लिस्ट का भी कुछ एट्रीब्यूट है। तो ऑर्डर लिस्ट का कुछ एट्रीब्यूट करके यूज करके हम ऑर्डर लिस्ट को और कुछ अलग तरह जैसे कि हम 1 2 3 या तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है, और लेकिन आप देना चाहते हैं कि ABCD या फिर रोमन संख्या में, तो उसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम कर सकते हैं टाइप एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। तो टाइप एट्रीब्यूट में लगा करके किसके अंदर ऑर्डर लिस्ट नहीं OL टैग के बीच में हम टाइप एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, एक नंबर को 1 2 3 4 5 6 अगर कुछ नहीं देते हैं OL टैग के अंदर, कोई भी एट्रीब्यूट नहीं देते हैं, तो वह क्या करता है 1 2 3 एक सीक्वेंस में इस तरह से यूज करता है। तो कुछ इसका सिंटैक्स इस तरह से है, जैसे OL टैग टाइप इक्वल टू 1 लिखें, अगर तो 1 लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 करेगा। यदि हम आई देते हैं, ये बड़ी आई इस तरह से रोमन संख्या में, तो ये अपर केस में क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के रोमन संख्या में। यदि हम छोटी में लिखते हैं इसी तरह को, तो ये छोटी में दिखाएगा, और यदि हम बड़ी ए लिखते हैं तो ABCD, और यदि छोटी देते हैं तो छोटी में ABCD। तो चलिए हम इसका यूज करते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकल करके हमें किस तरह से शो कराता है। जैसे ये मेरा पहले का ही कुछ, ये मेरा पहले वाला ही बना हुआ है, हम इसको देखते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ पर एक टाइप एट्रीब्यूट लगाते हैं, टाइप इक्वल टू 1। जैसे हमें देखिए हमें सजेशन में ये VS कोड है, तो हम यदि हम 1 देते हैं तो हम इसको सेव करते हैं, तो ये पहले जिस तरह से शो करता था 1 2 बस वैसा ही शो करेगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी देते जाइएगा ये हमें उस तरह से शो करेगा। तो हम इसको पेज को फिर से हम ब्राउज़र में खोलते हैं, ये पहले वाला एग्जाम्पल इसको हटा देते हैं। तो देखिए कोई चेंजिंग नहीं हुआ, अगर 1 2 ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 5 6 लेता ही है। यदि आप इसमें हम बड़ी आई देते हैं ये रोमन संख्या के ये लगाने के लिए, जैसे देखिए इसको हटाते हैं और आई बड़ी देते हैं, तो ये क्या करेगा कि बड़ी में जो रोमन संख्या होगा उसको यूज करेगा। ठीक है, यहाँ पर गए पेज को जैसे ही रिफ्रेश किए, देखिए 1 2 3 4 5, अब जितना बढ़ाते जाइएगा वह उतना लिखते चला जाएगा। जैसे अब यहाँ पर लिखते हैं LI के अंदर बढ़ा देते हैं SQL, अगर SQL लिखते हैं तो वह सब अपने आप क्या करेगा एक रोमन में बढ़ाते चला जाएगा। तो इसको हमें पेज को रिफ्रेश किए, देखिए 6 में SQL। यदि हम यहाँ पर बड़ी दिए हैं तो ये हमें बड़ी में ही दिखाएगा, अपर केस वाला ही दिखाएगा। ठीक है, यदि हम लोअर केस में आई लिखते हैं, देखिए यहाँ पर यदि हम लोअर केस में आई लिखते हैं, तो यह हमें लोअर केस में ही दिखाएगा। देखिए हो गया लोअर केस में 1 2 3 4 5 6 जितना भी है ये हमें लोअर केस में दिखा रहा है। यदि हम यहाँ पर A देते हैं, ठीक है, यदि हम यहाँ पर A देते हैं तो ये क्या करेगा ABCD के सीक्वेंस में दिखाएगा, ABCDEFGH जो भी हो। देखिए जैसे ही किए, देखिए बड़ी हम कैपिटल में लिए तो कैपिटल में ही हमें यहाँ पर दिखा रहा है ABCD, लेकिन यह क्या है एक ऑर्डर में है। A के बाद B होता है, एक बाद C होता है, उसके बाद D होता है, उसके बाद F होता है, एक ऑर्डर लिस्ट है। यह ऑर्डर एक हमें ऑर्डर में ही करके दिखाएगा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर हम छोटी A देते हैं तो हमें वह क्या दिखाएगा स्मॉल में जितना भी होगा एक ऑर्डर बनाएगा ABCD का स्मॉल में। देखिएगा ABCDEF एक स्मॉल लेटर में हमें दिखा रहा है, लेकिन यह एक ऑर्डर लिस्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए A के बाद B के बाद C उसके बाद D उसके बाद एक सीक्वेंस है, इसके अंदर एक क्या है सीक्वेंस है। जैसे कि कभी होता है कि जैसे ये तो स्टार्ट हमेशा हुआ A1 से स्टार्ट कर रहा है, 1 से A से और A से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं क्या एक नंबर हो, एक ऐसा नंबर हो कि यहाँ से जैसे मान लेते हैं कि 4 के बाद या 5 के बाद या 6 के बाद या 10 के बाद स्टार्ट हो, उस तरह से स्टार्ट हो। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे देख लीजिएगा एक हमारे लिए एक हमारा एक स्टार्ट एट्रीब्यूट है। यू कैन यूज स्टार्ट एट्रीब्यूट OL टैग, स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट नंबरिंग बाय नंबरिंग यू नीड। या आपको जहाँ से स्टार्ट करने का आपको आवश्यकता है, मतलब आपको 4 से स्टार्ट करने की आवश्यकता है, तो आप 4 लिखिएगा स्टार्ट एट्रीब्यूट का वैल्यू में। यदि आप 5 लिखिएगा, जैसे इसका देखिएगा कुछ सिंटैक्स इस तरह से कि जैसे देखिए हमको टाइप है, टाइप इक्वल टू 1, हम 1 लिखे हैं तो यह हमें क्या करेगा कि 1 से ये टाइप है 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से दिखाएगा। लेकिन हम इसको स्टार्ट करना चाहते हैं 4 से, तो हम यहाँ पर स्टार्ट के अंदर जो वैल्यू उसको यदि हम 4 दे देते हैं तो हमें 4 से स्टार्ट करेगा। यदि आप
आई के अंदर स्टार्ट 4 लिख दिए तो ये हमें 4 से, या फिर यहाँ पर आई जो भी है नाउ ये एक, यदि यहाँ पर हम दे देते हैं 4 तो ये हमें 4 से स्टार्ट करेगा। फिर यदि इसे भी हम करते हैं 4 से तो ये हमें डी से स्टार्ट करेगा। यदि हम यहाँ पर 4 देते हैं ए तो यहाँ पर भी हमें डी से स्टार्ट करेगा। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हमें किस तरह से शो करता है। कि इसका एक स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज करके, एक स्टार्ट एट्रीब्यूट है, इसका यूज करके हम जहाँ से चाहें वहाँ से हम स्टार्ट करवा सकते हैं। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक हमारे पास क्या है, एक स्टार्ट एट्रीब्यूट है। हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, सबका हम एक आपको दिखा देते हैं। हम थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर दिए हैं इसको। ए, ये पहले वाला ही एग्जांपल है मेरा। इसको आई, इसको बड़ी आई, और एक और है मेरा, इसको हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इसको हम दे देते हैं 1, ठीक है। तो इसको 1 दे दिए हैं। तो देखिए कुछ यही एग्जांपल कुछ इस तरह से शो करेगा। देखिए ये मेरा है ए बी सी डी दिए हैं, तो या स्मॉल वाला, ये कैपिटल, सब एक सीक्वेंस में है, सब एक सीक्वेंस में है। कुछ इस तरह से सब शो कर रहा है। तो हम इसमें अब देखेंगे कि जो यहाँ पर ए बी सी डी है, तो अब इसमें हम कहेंगे कि नहीं, ए स्टार्ट होना चाहिए। अब जो ए बी सी डी है स्टार्ट होना चाहिए डी से या तो ई से। आप उसको सीक्वेंस वहाँ पर लिखिए, वो हमें वहाँ से स्टार्ट करके दिखाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर देते हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। ए के अंदर स्टार्ट एट्रीब्यूट, या तो फिर इसको स्टार्ट एट्रीब्यूट लिखते हैं, एस टी स्टार्ट। देखिए यहाँ स्टार्ट एट्रीब्यूट है। स्टार्ट एट्रीब्यूट के अंदर हम देते हैं, मान लेते हैं 3। तो ये क्या करेगा, 3 मतलब ए बी सी, सी से स्टार्ट करेगा। 3 दी हैं तो सी से स्टार्ट करेगा। तो देखिएगा शुरू में मेरा ये है, तो जैसा ही किए देखिए सी डी ई एफ जी एच, यानी सी से स्टार्ट किया हुआ। स्टार्टिंग वहाँ हमने 3 दिया है, तो इसका मतलब हुआ 3 के स्थान पर कौन है, ए बी, उसके बाद सी। सी मतलब तीसरा है, सी ए 1 बी 2 हो जाएगा, तो दूसरा स्थान पर तीसरा हो जाएगा सी, या इसलिए हमें वह सी से स्टार्ट किया है। यदि आप इसी में आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसका भी टाइप आप यहाँ पर ए बी सी डी है, तो इसको आप स्टार्ट एट्रीब्यूट लगाइए, यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। तो आप 3 जैसा ही, आपको नहीं 3 नहीं, यहाँ पर हम 4 लिखते हैं। तो ये क्या करेगा, 4 से स्टार्ट करेगा। तो 4 स्थान पर कौन है, ए बी सी और डी। डी से ये हमें डी से स्टार्ट करके दिखाएगा। यहाँ पर डी है, ये हमें रिफ्रेश किए, देखिए डी से स्टार्ट किया, डी से डी ई एफ जी एच आई, इसको हम डी से लिखाए थे, तो डी से हमें स्टार्ट करके दिखा रहा है। तो आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहें आप वहाँ से लिख सकते हैं। ये रोमन में है, तो इसको हम मान लेते हैं 5 से स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर स्टार्ट है, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में अब जो मन होगा वही आप लिख सकते हैं। मान लेते हैं हम 6 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें 6 से ही स्टार्ट करके दिखाएगा। तो यहाँ पर गए, पेज को रिफ्रेश किए, जैसे ही पेज की 6 से स्टार्ट किया, 6 7 8 9 10 11, जो कोई रोमन संख्या में ये लिखा हुआ है इस तरह से 6 7 8 9 10 11। आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये कैपिटल में यहाँ पर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लेते हैं हम इसको स्टार्ट करना चाहते हैं 10 से, स्टार्ट करना चाहते हैं 10 से, तो आप 10 से लिखिए, यहाँ पर 10, उसके बाद जाकर के पेज को रिफ्रेश करके देखिए 10 11 12 13 14 15, ये कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए 1 2 3 5 6 है। यदि आप चाहते हैं इसको यूज करना, यदि आप इसको चाहते हैं कि नहीं ये 45 से स्टार्ट हो, यानी 45 से स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पर स्टार्ट के अंदर 45 भी लिख सकते हैं कि नहीं ये मेरा सीक्वेंस स्टार्ट इजकल टू 45। यहाँ पर लिखिए 45, तो वो हमें 45 से ही करके दिखाएगा। ऐसे लिखिए 40, देखिए 45 46 47 48 49 48। लेकिन यह एक क्या है, एक सीक्वेंस बना हुआ, यह एक सीक्वेंस है बना हुआ, इसके अंदर सीक्वेंस है, एक मतलब एक 1 2 3 4 5 6 मतलब एक 6 का एक सीक्वेंस है, या एक ऑर्डर बना हुआ है। इसके अंदर कुछ एक ऑर्डर है, एक ऑर्डर में बना रहा है, यह एक ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। तो चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।